अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजरब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत ही मुजरिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलतो बरकत हैं। अगर आप इस अमल को, इस वजीफे को पूरी तवज्जो और यकीन से करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि वो पता लगा सकें कि उन पर जादू किस शख्स ने किया है। जादू करवाने वाले का पता लगाने के लिए आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है, पूरी तवज्जो और नियत से करना है। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा इस अमल के करते ही कुछ ही दिन गुजरेंगे कि आपके ख्वाब में उस शख्स के मुतालिक कोई ना कोई आपको निशानी मिल जाएगी। उस शख्स का आपको इशारा हो जाएगा जिसने आप पर जादू किया होगा। अगर आप उस शख्स का पता लगाना चाहते हैं जो आपका दुश्मन है, आप पर बार बार वो जादू से वार कर रहा है, आपके कारोबार को बंद कर दिया है, बंदिशें रुकावटें डाल रहा है, तो उस शख्स का पता लगाने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आपको पता भी चल जाएगा और जो जादू के असरात हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर आप इस अमल को, इस वजीफे को पूरी नीयत से करेंगे, पूरे यकीन से करेंगे तो इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आपके तमाम बिगड़े हुए काम सुलझ जाएंगे और आप खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगे। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने बाद नमाज इशा उसी जगह बैठकर इस अमल को, इस वजीफे को करना है और याद रखें जब आपने अमल करना है तो आपने तन्हाई में बैठ जाना है, अलग कमरे में बैठ जाना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपने इशा की नमाज अदा ही वहां करनी है जहां आपको घर वालों की आवाजें ना आए। आपने इशा की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह बैठ जाना है और 100 मर्तबा आपने या हफीजू या हफीजू या हफीजू का विर्द करना है। अव्वल और आखिर आपने 3-3 मर्तबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। जब आप 100 मर्तबा अल्लाह के नाम का विर्द कर लें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें तो फिर आपने दुआ नहीं मांगनी। इसी वक्त आपने खड़े हो जाना है और 2 रकत नवाफिल आपने अदा कर लेने हैं। नवाफिल आपने इस तरतीब से पढ़ने हैं कि सूरह फातिहा के बाद 15 मर्तबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है और 1 मर्तबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। फिर आपने रकू सजूद चले जाना है। इसी तरतीब से, इसी तरीके कार से आपने दूसरी रकत भी अदा करनी है। सूरह फातिहा के बाद 15 मर्तबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है और 1 मर्तबा जो है वो आपने आयतल कुर्सी पढ़ के रकू सजूद चले जाना है। नमाज के दूसरे फराइज अदा करने हैं और सलाम फेर लेनी है। जब आपने सलाम फेर लेनी है तो उसी जगह पे बैठकर फिर आपने 15 मर्तबा सूरह इखलास पढ़नी है, 15 मर्तबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है और 15 मर्तबा ही आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। अव्वल और आखिर आपने 11-11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। जब आपने नवाफिल अदा करने के बाद इस अमल को, इस वजीफे को शुरू करना है तो आपने पहले 11 मर्तबा दरूद पाक पढ़ना है, फिर आपने 15 मर्तबा सूरह इखलास पढ़नी है, 15 मर्तबा सूरह कौसर पढ़नी है और 15 मर्तबा आपने आयतल कुर्सी पढ़ के आखिर में फिर आपने 11 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से खुसूसी रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, पूरी दिल लगी और लगन के साथ आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह, जिस शख्स ने भी हम पे जादू किया है मौला उसके मुतालिक हमें कोई निशानी जो है वो बता दे, हमें ख्वाब में उसका चेहरा नजर आए। मतलब आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि मौला हमें कोई ना कोई निशानी बता दे कि हमें उस शख्स का पता चल जाए। इस नियत से आपने अल्लाह से अपने लफ्जों में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से अल्लाह पाक आपकी हर बंदिश को खत्म करेगा, हर रुकावट को खत्म करेगा और जादू करवाने वाले का आपको पता भी चल जाएगा और जादू के जो असरात आप पर हुए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आपने इस अमल को, इस वजीफे को मुसलसल 41 दिन तक करना है। 41 दिन की नियत से आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। मर्द हजरात जो है वो नागा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उन्होंने मुसलसल
मुसलसल इस अमल को करना है। अगर ये वजीफा मेरी कोई माँ बहन करना चाहती है तो उनका मसला आ जाता है खास अयाम का। तो मेरी वो माएँ बहनें जो इस अमल को करना चाहती हैं अपने खास अयाम में इस अमल को, इस वजीफे को छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 दिन इस अमल को किया है, खास अयाम आ गए हैं, तो आपने इस अमल को छोड़ दिया है, स्किप कर दिया है। जब आप दोबारा पाक हो जाएंगी तो आपने उसी दिन से इस अमल को दोबारा शुरू कर लेना है और पिछले जो है वो 5 दिन अगले दिनों में ऐड होंगे, उनकी अगले दिनों में गिनती होगी और इसी तरतीब से, इसी तरीक़ेकार से आप मुसलसल 41 दिन तक इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। अगर आपने 1 दिन इस अमल को किया है या 5 दिन इस अमल को किया है, ख्वाब में जो है वो आपको निशानियां नजर आना शुरू हो गई हैं, आपको पता चल गया है कि ये कौन शख्स है, तो आप इस अमल को छोड़ सकते हैं। जब आपको पता चल जाए मुकम्मल तौर पर कि फलां शख्स ने हम पर जादू किया था, जादू के असरात जो हैं वो फलां शख्स की वजह से हम पर हैं, तो आपको जब पता चल जाए तो आपने इस अमल को छोड़ देना है। चाहे आपने अमल 10 दिन किया है, 15 दिन किया है, आपको अगर पता चल जाता है तो आपने इस अमल को छोड़ देना है। लेकिन जिनको पता नहीं चल रहा, उन्हें समझ नहीं आ रही, वो मुसलसल 41 दिन तक इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। और एक जरूरी बात आपने याद रखनी है, जहाँ पे आपने नवाफिल अदा करने हैं, जहाँ पे आपने बैठ के वजीफा करना है, दुआ मांगनी है, उसी जगह पर आपने सो जाना है। आप चाहें तो जाए नमाज पर सो सकते हैं, आप चाहें तो किसी कलीन पर भी सो सकते हैं। अगर आप चारपाई पे सोना चाहते हैं तो आप उसी जगह पे चारपाई बिछाएं और सो जाएं। वैसे बेहतर ये होगा कि आप जाए नमाज पर ही सो जाएं। अगर कमरे में कलीन पड़ा है तो आप कलीन पे ही सो जाएं। वजीफे के बाद आपने किसी से गुफ्तगू नहीं करनी, बल्कि वजीफा करने के बाद आपने सो जाना है। किसी से आपने फजूल बातें नहीं करनी। जब आपने वजीफा मुकम्मल कर लेना है तो आपने सो जाना है। ये बहुत ही बाबरकत अमल है, आजमाया हुआ अमल है, कुरानी अमल है। आप इस अमल को लाजम करें। इंशाअल्लाह बफजले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत की बारिश हमेशा बरसाता रहेगा। इस अमल के करने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो कौन शख्स है जिसने हम पर जादू किया है। और आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह उसे भी हदायत दे और आपको सब्र दे। जारी बात है, जब पता चल जाता है कि फलां शख्स ने हम पे जादू किया है, हमारा नुकसान करना चाहता है, तो गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन आपने उससे झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। आपने अल्लाह से कहना है कि मौला उसे हदायत दे और मुझे सब्र दे। इस तरह आपने अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह बफजले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। तो ये थी कुरानी सूरतों को पढ़ने की फजीलत और बरकत, वजीफा और फवाइद, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नियत से शेयर करने की तौफीक दे, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।